हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रिमझिम क्लास 5 की हिंदी की जो किताब है आपकी कौन सी, रिमझिम है ना, रिमझिम की। उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो चैप्टर आता है विशन की दिलेरी, उसके अंदर एक सब पार्ट है यहाँ पर, रात भर बिलखते चिंघाड़ते रहे। कौन चिंघाड़ते रहे? चिंघाड़ता कौन है? हाथी। कौन? एलिफेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि हाथी कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर पता करेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, कमेंट और लाइक ज़्यादा करें। चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। ठीक है, धुई भी थी। जिन हथनियों के साथ हथनियों के साथ दूध मुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। धुई कैसे कहते हैं? जिसके साथ कौन से बच्चे हों? ऐसे बच्चे हों जो दूध मुंह मतलब दूध पीते हैं। दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे और शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दतेल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करती हैं। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। वे छोटी टोलियों में बटकर अलग अलग वन खंडों में चरने चले जाते हैं। 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बटकर बाराकमारा तिनाधिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। ठीक है, एक धुई तो साल का बच्चा था। झुंड में सबसे छोटा यही था। वह माँ का दूध चूंघता था। ठीक है, इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। झाड़ियाँ, पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से ज़रा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगने के बाद इस इलाके का शेर वही सो रहा था। वह बच्चे शेर पर झपट पड़ा। बच्चा चिंघाड़ा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। बड़े हाथियों के सामने शेर नहीं टिका, उसे छोड़कर नाले में चला गया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे की बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी बराकमारा में रेंजर ऑफिसर के सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहे। उसकी माँ सूंड में घास का पूला उठाकर चावल झुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियां ना बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि वह दूध नहीं सूंघ सकता था। जंगल में जानवरों के छोटे छोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती है, पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हाथी लौट आए। रेंजर ऑफिस के सामने सभी शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेरकर सारी रात वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू
बहाती रहीं वे चिंघाड़ते रोते और बिलखते रहे। ये किसने लिखा है? ये लिखा है रमेश बेदी जी ने इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने लिखा है इसके बारे में, हाथियों के दर्द के बारे में। ठीक है, तो ये दर्द भरी कहानी आपको समझ में आई कि जो हाथी होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं और ये झुंड में रहते हैं और ये झुंड में ही खाते हैं। ठीक है, 1980 के महीने में ये जब की बात है, जब ये 1988 की बात है, 1988 की एक बात है जी, जब उन्होंने लिखा था। तो हाँ, रात भर पिलकते चिंगाड़ते रहे हाथी का मतलब क्या है कि वो जो बच्चा मर गया था हाथी का, शेर ने उसको खा लिया था, वो मर गया था, तो उसके अंतिम में ये हाथी उसका सहयोग कर रहे थे और गुहार लगा रहे थे कि कोई इसको बचाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। अब हम 16वां चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।